हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल ए, बी एंड सी इज 6:8:7। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए इज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी। कितना दिया हुआ है? 6:8:7। अगर आप लोगों को याद होगा इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल। क्या लेते हैं? कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल। तो क्या करेंगे, जैसे हम कॉमन मल्टीपल लेंगे, लेट एक्स भी तो कॉमन मल्टीपल ले लेंगे, तो एस ए की वैल्यू यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए कितना मिल जाएगा? 6x। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी कितना मिल जाएगा? 8x। और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी कितना मिल जाएगा? 7x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझ रहा है। अब क्या बोल रहा है? इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन ईच स्कूल इज इंक्रीज बाय, पहला वाला कितने से बढ़ रहा है? 20% से, दूसरा वाला 15%, तीसरा वाला 20% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो निकालना है, बड़ा आसान है। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए बढ़ेंगे 20% से, ठीक है। तो अब नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए क्या हो रहे? इंक्रीज कितने से? बाय 20%। अब 20% से इंक्रीज करना है, मतलब पहले कितना था? पहले कितना था? 6x। अब क्या करना है? उसको इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है बोले तो प्लस, डिक्रीज बोल रहा था तो क्या करते थे? माइनस। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हमने क्या किया? प्लस। कितने से इंक्रीज हो रहा है? कितने परसेंट से? 20% से, तो 20%। अच्छा, 20% का लेंगे? जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 6x। ये समझा पक्के में? नहीं समझा फिर से देखो क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इंक्रीजेस बाय 20%, है ना। इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो पहले कितना था? देखो पहले कितना था? 6x। अब बढ़ रहा है तो क्या डालेंगे? प्लस। कितने से बढ़ रहा है? 20% से, तो 20% ऑफ काय का 20%? जो ओरिजिनल अमाउंट था ओरिजिनल अमाउंट कितना था? 6x। सॉरी, ओरिजिनल अमाउंट कितना था? 6x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या आएगा? 6x प्लस परसेंट निकालना बताया था मैंने, कैसे करते हैं? 20 को डिवाइड कर दो 100 से, है ना। कभी परसेंट निकालना हो तो क्या कर देना? डिवाइड बाय 100। किसका निकालना है 20%? 6x का। कुछ कट रहा है क्या? हाँ जी कट रहा है। 1 0 1 0 कैंसिल, 21 जा 20, 25 जा 100 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? यानी क्या मिल रहा है यहाँ पे? 6x प्लस 6 1 जा 6x अपॉन 5 मिलेगा। ये 5 होगा क्रॉस, 5 6 जा 30, 30x प्लस 6 कितना आएगा? 36x बाय 5। ये समझा ना। यहाँ पे अगर ऐसा नहीं समझ रहा तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 5 6 जा 30। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या बन गया? ये बन जाएगा 30/5। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दो। 30 प्लस 6 कितना आएगा? 36। ऐसा जमता तो ऐसा करो, जिनको क्रॉस करना आता डायरेक्ट क्रॉस कर लो। 5 6 जा 30, 30 प्लस 6 36x/5। ये क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी कितने से बढ़ रहा है? 15% से, यानी इंक्रीज बाय 15%। ऐसा पेपर में लिखते बैठने की जरूरत है क्या? नहीं। ये क्यों लिख रहा हूं ऐसा? ताकि जब आप बाद में खोल के रिवाइज करें बुक तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा था मास्टर ने, क्या पढ़ाया था यहाँ पे। पक्के में समझ रहा है? अरे बाउंसर तो नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है। चलो देखो क्या बोल रहा है? इंक्रीज बाय 15%। तो बताओ स्कूल बी में पहले कितने बच्चे थे? 8x थे, प्लस 15% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 15% किसका बढ़ेगा? ओरिजिनल अमाउंट का। ओरिजिनल अमाउंट बी के लिए कितना था? 8x आएगा। समझा पक्के में? तो क्या मिला? 8x प्लस 15% यानी क्या होता? 15/100। याद रखना, परसेंट बोला तो डिवाइड बाय 100 इंटू 8x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझ रहा है पक्के में? अब आप बताओ, ये वाला जो नंबर है डिवाइड होता है क्या? 8 के टेबल में आता है क्या? 4 में तो पक्के में आता है। 8 में आता है क्या? 4 से कर लेते। 4 2 जा 8। 4 के टेबल में 100 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा? 4 2 जा 8, बचेगा 2 नीचे आएगा 0, 4 5 जा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में। 5 3 जा 15, 5
5 ज़ा 25, यानी क्या मिल रहा है यहाँ पे, पहली वैल्यू है 8x आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सबको समझ में आया। पहली वैल्यू 8x जैसी थी वैसी, प्लस 3 2 ज़ा क्या आएगा 6, मल्टीप्लीकेशन में क्या है साथ में x, और डिवीजन में क्या बचा 5, ये समझा ना। 3 2 ज़ा 6x डिवाइड बाय 5, अब ये 5 होगा क्रॉस, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस 6 46 x अपॉन 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सो भी यहाँ तक पक्के में समझा। अब तीसरा जो केस है वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी, ये कितने से इंक्रीज हो रहा है, क्या बोल रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है 20% से, कितने से हो रहा है 20% से, तो इंक्रीज बाय 20%। अब बताओ स्कूल सी जो था, स्कूल सी में पहले कितने बच्चे थे 7x, तो आया 7x प्लस इतना ओरिजिनल अमाउंट था, अब इससे बढ़ने वाला है, कितना बढ़ेगा 20%, तो 20% ऑफ काय का 20% ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट सी के लिए कितना था 7x, तो क्या मिलेगा 7x प्लस 20% को कैसा लिख सकते हैं 20 अपॉन 100 इंटू 7x, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिला यहाँ पे 7x प्लस 7 1 ज़ा 7x डिवाइड बाय 5, 5 के टेबल में सॉरी 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 7 कितना होगा 42x अपॉन 5 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, आपको क्या बोल रहा था, इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो निकाल लो। स्टूडेंट इन स्कूल ए इज टू स्टूडेंट इन स्कूल बी इज टू स्टूडेंट इन स्कूल सी। स्टूडेंट इन स्कूल ए कितना है 36x अपॉन 5 इज टू स्टूडेंट इन स्कूल बी कितना है 46x अपॉन 5 इज टू स्टूडेंट इन स्कूल सी कितना है 42x अपॉन 5। कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी कट रहा है, x कैंसल, 5 कैंसल। याद रखना यहाँ पे वही वैल्यू कटेंगे जो सबके टेबल में आए, तीनों को डिवाइड करना चाहिए तभी कटेंगे, ठीक है। तीनों के तीनों इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होंगे, 2 18 ज़ा 36, 2 23 ज़ा 46, 2 21 ज़ा 42, यानी स्टूडेंट इन स्कूल ए इज टू स्टूडेंट इन स्कूल बी इज टू स्टूडेंट इन स्कूल सी कितना रहा 18 इज टू 23 इज टू 21, 18 इज टू 23 इज टू 21 है क्या ऑप्शन में, हाँ है, कौन सा ऑप्शन डी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपीदा पक्के में समझा, जितों को नहीं समझा उतों के लिए एक बार और रिपीट टेलीकास्ट देखिए गौर से, क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए बी एंड सी आर इन रेशियो 6:8:7, यानी स्टूडेंट इन ए स्टूडेंट इन बी स्टूडेंट इन सी कौन से रेशियो में 6:8:7 में। ऐसे में क्या करते हैं कॉमन मल्टीपल लेते, मैंने बोला लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, आएगा ऐसा, तो पहली वैल्यू इक्वल रहेंगी पहली वैल्यू से, यानी ऐसे इक्वल रहेगा 6x से, एस बी इक्वल रहेगा 8x से, एस सी इक्वल रहेगा 7x से, ये समझा पक्के में। अब ये ऐसा लिखना आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन ईच स्कूल इज इंक्रीज, याद रखना इंक्रीज बोला तो प्लस, डिक्रीज बोला तो माइनस, याद रखेंगे। कितने से इंक्रीज हो रहा है, पहले वाले में 20%, तो स्टूडेंट इन स्कूल इंक्रीज हुए 20% से, पहले कितने थे 6x, अब बढ़ रहे हैं तो आएगा प्लस कितना 20% ऑफ 6x। 20% कैसे निकालते हैं 20 अपॉन 100, ये तो फिर कैलकुलेशन करना आ जाएगा आप लोगों को, कैसे किए 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो यहाँ पे 5 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 6 कितना आएगा 36x अपॉन 5 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब क्या बोल रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है दूसरे स्कूल में, कितने से 15% से, तो चलो दूसरे स्कूल में कितने से इंक्रीज करा है आपने 15% से, तो यहाँ पे हो गया 15% से इंक्रीज। पहले कितने थे स्कूल बी में 8x, अब कितना बढ़ गया 15%, 15% क्या का बढ़ेगा ओरिजिनल अमाउंट का, यानी 8x का बढ़ेगा, तो क्या मिलेगा 8x प्लस 15 अपॉन 100 इंटू 8x, काटा पीटी के 3 2 ज़ा 6x डिवाइड बाय 5, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस 6 46 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपिया समझा। उसके बाद स्कूल सी पे आइए, स्कूल सी में कितने से बढ़ रहा है 20% से, तो पहले ओरिजिनल अमाउंट कितना था 7x, अब इसका 20% बढ़ेगा, यानी 20% ऑफ 7x और बढ़ेगा, यानी 20 अपॉन 100 इंटू 7x, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 7 कितना आएगा
42x अपॉन 5। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, सबको समझ रहा है? हमको क्या बोल रहा है, आपको इनका क्या निकालना है, रेशियो। तो बढ़ने के बाद क्या रेशियो आएगा स्टूडेंट का? तो स्टूडेंट इन स्कूल ए इज टू स्टूडेंट इन स्कूल बी इज टू स्टूडेंट इन स्कूल सी। क्या आएगा? पहली वैल्यू 38x अपॉन 5, दूसरी वैल्यू 46x अपॉन 5, तीसरी वैल्यू 42x अपॉन 5। याद रखना यहाँ पे वही वैल्यू कटेंगी जो तीनों रेशियो में कॉमन हो। जैसे तीनों में x था, आपने तीनों में x काट दिया, तीनों में 5 था, तीनों में अपने 5 को काट दिया। तीनों इवन नंबर थे तो तीनों का आपने कैसे डिवाइड कर दिया? 2 से। जैसे 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला? 18:23:21। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रही? तो चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अब ये चीज याद रखना, ठीक है? डायमंड का आपको क्या बोल रहा है? कॉस्ट। तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली। कैसा वेरी करेगा? डायरेक्टली। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या में? स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। याद रखना कॉस्ट ऑफ डायमंड क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अ डायमंड इज ब्रोकन इनटू 4 पीसेस। अब आपने क्या किया? डायमंड के 4 टुकड़े किए। याद रखना सैगा डायमंड हमेशा महंगा होता है एज कंपेयर टू जो टुकड़े आप खरीदते हैं, ठीक है? तो जितना बड़ा डायमंड रहेगा, जितना भारी डायमंड रहेगा, उतना ज्यादा महंगा डायमंड रहेगा, और जितने छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे उतना ही वो क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है? क्या बोल रहा है? अ डायमंड इज ब्रोकन इनटू 4 पीसेस। कितने पीस में तोड़ रहे हैं? 4 पीस में। देयर वेट इज इन द रेशियो 1:2:3:4। क्या बोल रहा है? वेट पहले टुकड़े का इज टू वेट दूसरे टुकड़े का इज टू वेट तीसरे टुकड़े का इज टू वेट चौथे टुकड़े का। ये कौन से रेशियो में है? 1:2:3:4। अब आपको समझ गया होगा। हम क्या करेंगे? लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। तो वेट ऑफ फर्स्ट डायमंड कितना मिलेगा? x kg। केजी में कि काय में? अच्छा, यहाँ पे कुछ भी यूनिट नहीं दिया है तो x जो भी यूनिट दिया हुआ है, ठीक है? तो वेट ऑफ फर्स्ट डायमंड कितना मिलेगा? x। वेट ऑफ सेकेंड डायमंड कितना मिलेगा? 2x। वेट ऑफ थर्ड डायमंड कितना मिलेगा? 3x। वेट ऑफ फोर्थ डायमंड कितना मिलेगा? 4x। ये समझा? उसने डायमंड के टुकड़े किया कौन से रेशियो में कि उसका वेट आना चाहिए 1:2:3:4 में। पहले डायमंड को हमने लिखा W1, दूसरे को W2, तीसरे को W3, चौथे को W4। तो वेट ऑफ फर्स्ट डायमंड कितना आएगा? x। वेट ऑफ सेकेंड डायमंड 2x। वेट ऑफ थर्ड डायमंड 3x। वेट ऑफ फोर्थ डायमंड 4x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अच्छा, यहाँ से अगर आपने वेट ऑफ फर्स्ट, वेट ऑफ सेकेंड, वेट ऑफ थर्ड, वेट ऑफ फोर्थ देखा तो मैं टोटल वेट भी निकाल सकता हूँ डायमंड का, है ना? अगर मैं तोड़ा नहीं रहता तो उसका पूरे का वेट कितना आता था? जो टुकड़ों का वेट है उनका एडिशन, यानी वेट 1 प्लस वेट 2 प्लस वेट 3 प्लस वेट 4। वेट 1 कितना है? x। वेट 2 2x। वेट 3 3x। वेट 4 4x। तो कितना मिलेगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10x। तो टोटल वेट कितना आ रहा है? 10x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये समझा? टोटल वेट उसी को तोड़ के बना रहे हो तो वापस से जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? टोटल। तो हमने टोटल कैसे निकाला? सबको ऐड करके। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है। अब इफ द लॉस इन टोटल वैल्यू ऑफ डायमंड वॉज 70,000। क्या बोल रहा है? जो आपने तोड़ा ताड़ी किए उसके वजह से उसको कितने का घाटा हो रहा है? 70,000 रुपीज का। कितने का घाटा हो रहा है? 70,000 रुपीज का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? लॉस कितने का हो रहा है? ₹70,000 का। आपको बोल रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ ओरिजिनल डायमंड, यानी आपको क्या निकालना है? जो ओरिजिनल कॉस्ट था डायमंड का निकालना है। कैसे निकालेंगे? बड़ा सोपी है। क्या करना है? यहाँ पे आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कॉस्ट ऑफ डायमंड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कैसे? स्क्वायर ऑफ इट्स वेट से रहेगा। देखो क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट बोल रहा है ऐसा। तो एक चीज याद रखना, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पे हमेशा क्या आता है? कोई ना कोई कांस्टेंट। तो मैं क्या करूंगा? कॉस्ट ऑफ डायमंड को क्या लिख दूंगा? k टाइम्स W का स्क्वायर, जहां पे k क्या रहेगा? एक कांस्टेंट। याद है? ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है? प्रोपोर्शनैलिटी जब मैंने शुरुआत में लिखा हूं तब ये चीज लिखाया था कि
कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो वहां पे क्या आता है, एक कांस्टेंट। यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो आप यहाँ पे कौन सा साइन डाल सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या याद रखना है, यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू का स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कैसे हटाते हैं, वहां पे इक्वल टू क्या लिख देना है, एक कांस्टेंट। तो हमने लिखा इक्वल टू के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो देखो कॉस्ट ऑफ पहला टुकड़ा, ठीक है, जो पहला टुकड़ा था वो क्या रहेगा, के जैसा था वैसा वेट ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर आएगा। अब क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे पहले वाले की जगह 1 लिख दिए, पहले वाले में 1 लिख दिए, ठीक है। कांस्टेंट चेंज होता क्या, नहीं। ये समझा क्या किए, कॉस्ट ऑफ जो भी डायमंड है वो क्या रहेगा, के टाइम्स उसके वेट का स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पहला डायमंड क्या रहेगा, के टाइम्स पहले वाले का वेट का स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ दूसरा डायमंड क्या रहेगा, के टाइम्स दूसरे वाले के वेट का स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ तीसरा डायमंड क्या रहेगा, के टाइम्स वेट ऑफ तीसरे डायमंड का स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ चौथा डायमंड क्या रहेगा, के टाइम्स चौथे टुकड़े का स्क्वायर। और कॉस्ट ऑफ टोटल वाले डायमंड का क्या रहेगा, के टाइम्स टोटल वाले का स्क्वायर रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपे यहां तक? तो चलो बताओ क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ पहला डायमंड, पहले डायमंड का कॉस्ट क्या मिलेगा, के टाइम्स पहले वाले का वेट कितना दिया हुआ है, एक्स, तो आएगा एक्स का स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ दूसरा डायमंड क्या आएगा, के इंटू वेट ऑफ दूसरे वाले का स्क्वायर। वेट ऑफ दूसरा वाला कितना है, 2x, तो आएगा 2x का स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ तीसरा डायमंड क्या आएगा, के टाइम्स तीसरे वाले का स्क्वायर। तीसरा क्या दिया हुआ है, 3x। कॉस्ट ऑफ चौथे वाले का क्या आएगा, 4x का स्क्वायर। और कॉस्ट ऑफ टोटल वाले का क्या आएगा, टोटल वैल्यू कितनी थी, 10x, तो 10x का स्क्वायर। तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ पहला डायमंड क्या मिलेगा, kx स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ दूसरा डायमंड 2 का स्क्वायर 4, तो आएगा 4kx स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ तीसरा डायमंड 3 का स्क्वायर 9, तो आएगा 9kx स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ चौथा डायमंड 4 का स्क्वायर 16kx स्क्वायर। और कॉस्ट ऑफ टोटल वाला 10 का स्क्वायर 100kx स्क्वायर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपिए यहाँ तक पक्के में समझ में आया? जिनको अभी भी डाउट आ रहा है टेंशन लेना क्या नहीं, वापस से हम एक और बार इसको देखने वाले हैं, लेकिन कोशिश करो कि अभी समझ में आए आपको। तब आप एक चीज देखो, आपको क्या बोल रहा है, टोटल अगर ये आप इसको तोड़े नहीं रहते तो इसका कॉस्ट कितना बना रहता, 100kx स्क्वायर। अभी मैंने तोड़ दिया हूं, तोड़ने के बाद देखते मेरे को कितना कॉस्ट मिल रहा है ना। तो कॉस्ट ऑफ ब्रोकन डायमंड कैसा निकालेंगे, पहले वाले टुकड़े का कॉस्ट प्लस दूसरे वाले टुकड़े का कॉस्ट प्लस तीसरे वाले टुकड़े का कॉस्ट प्लस चौथे वाले टुकड़े का कॉस्ट ऐड करो। पहले वाले टुकड़े का कॉस्ट कितना है, kx स्क्वायर। दूसरे वाले टुकड़े का कॉस्ट 4kx स्क्वायर। तीसरे वाले टुकड़े का कॉस्ट 9kx स्क्वायर और चौथे वाले टुकड़े का कॉस्ट 16kx स्क्वायर। ऐड करो, बताओ कितना मिल रहा है। यहाँ पे 1 है, 1 + 9 10, 10 + 4 14, 14 + 6 और 14 + 6 20, 20 + 10 30kx स्क्वायर। समझे? टोटल अगर आप उसको तोड़ते नहीं थे तो उसका कॉस्ट कितना रहता, 100kx स्क्वायर। क्योंकि आपने इसको तोड़ दिया तो टूटने के बाद इसका कॉस्ट कितना आ रहा है, 30kx स्क्वायर आ रहा है। यानी आप एक चीज देख रहे हो, तोड़ने के बाद ये बहुत ज्यादा कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपको लॉस हुआ है, हुआ है। लॉस कैसे निकालेंगे, अगर मैं तोड़ता नहीं था तो मेरे को कितना मिलता था, 100kx स्क्वायर मिलता था। अगर मैं तोड़ता नहीं था तो कितना मिलता था, 100kx स्क्वायर माइनस तोड़ने के बाद कितना मिल रहा है, c ऑफ b। तो ये क्या हो गया मेरा लॉस। ये समझा कैसे निकाले, लॉस कैसे निकालते। अगर मैंने वो ब्लंडर नहीं किया रहता, इसको तोड़ा नहीं रहता, तो मेरे को कितना पैसा मिला रहता, ct। अब मैंने तोड़ दिया तो कितना मिल रहा मेरे को, cb। लॉस कैसे निकालूंगा, देखूंगा ना इसमें कितना मिलता था और इसमें कितना मिलता था, दोनों में कितने का फर्क है, ऐसे ही निकालते हम लोग। तो चलो बताओ क्या मिलेगा, कॉस्ट टूटने के पहले कितना था, 100kx स्क्वायर माइनस कॉस्ट टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद कितना हो गया, 30kx स्क्वायर। और यहाँ पे कितने का लॉस होगा, कितना बताया हुआ हमको, 70,000 रुपीज दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलो बताओ क्या मिलेगा फिर आपको। 100 में से 30 गया तो कितना आएगा, 70
के एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा 70,000। यहाँ पे 70 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो के एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी 70,000 अपॉन 70 70 कैंसल, तो कितने से आएगा ये 1000 का। यानी यहाँ से हमको क्या मिला के एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई 1000। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझ रहा है। आपसे क्या पूछा था उसने, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ओरिजिनल डायमंड। क्या निकालना था आपको, प्राइस ऑफ ओरिजिनल डायमंड। यानी अगर नहीं तोड़े रहते तो क्या प्राइस रहता, नहीं तोड़े रहते तो क्या प्राइस रहता, सी टी रहता। यहाँ पे बताओ, देयरफॉर सी टी कितना दिया हुआ है हमको 100 के एक्स स्क्वायर, यानी 100 इंटू के एक्स स्क्वायर कैसे इक्वल है 1000 से है। तो चलो मल्टीप्लाई कर दो, मैंने क्या बताया था, 0 मल्टीप्लाई करते हो बस क्या देखना कितने बार 0, 1 2 3 4 5, तो कितने बार 0 आ जाएगा 1 2 3 4 5 आएगा, 1 2 3 4 5। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो ये है हमारा कि अगर हम ये डायमंड को तोड़े नहीं रहते तो कितना प्राइस बना रहता, कितना बना रहता 5 बार 0 बनेगा। तो देखो कहाँ है आंसर, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आएंगे 5 बार 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। अब जितों को नहीं समझा वो लोग एक और बार देखो, और जितों को समझा वो भी एक बार देखो, ताकि आपका रिवाइज हो जाए और आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। देखो क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे है ना, सबसे मेन चीज यही है यार कि आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। जिसने ये कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। चलो देखो हम झिंगा लाला करेंगे कैसे। द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली, कैसा वेरी कर रहा है डायरेक्टली। याद रखना दो तरीके से होता है, एक रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, एक रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वहां पे डिवीजन में आता है। याद रखेंगे वाली चीज। यहाँ पे कैसा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कॉस्ट ऑफ डायमंड मैंने कैसे डिनोट किया सी से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे इसको सिर्फ सी रखो है ना, डी कंफ्यूज ना कर लो। तो कॉस्ट ऑफ डायमंड कैसे डिनोट कर दो सी से, वेरीज डायरेक्टली, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। वेट कैसे डिनोट किया डब्ल्यू से, उसका क्या लेना है स्क्वायर, तो कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट आएगा ऐसा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यहां तक समझा पक्के में। अब क्या बोल रहा है, अ डायमंड इज ब्रोक इनटू 4 पीसेस। अब याद रखना जब भी डायमंड को तोड़ दिए मतलब आपने उसकी वैल्यू को घटा दिए, इतना याद रखना कि वहां पे हमेशा नुकसान होगा। डायमंड तोड़ने के बाद उसकी वैल्यू कम होती है, जितना बड़ा जितना भारी डायमंड उतना ज्यादा महंगा रहता है। तो देखो क्या बोल रहा है, डायमंड इज ब्रोकन इनटू 4 पीसेस। किस तरीके से कि उनके वेट कौन से रेशियो में रहे 1:2:3:4 में। तो वेट ऑफ फर्स्ट डायमंड जो पहला टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा कौन से रेशियो में 1:2:3:4 के रेशियो में। क्या करते रेशियो के क्वेश्चन में, लेकिंग अ कॉमन मल्टीपल, लेट एक्स बी अ कॉमन मल्टीपल। तो वेट ऑफ फर्स्ट क्या आएगा x, वेट ऑफ सेकंड 2x, वेट ऑफ थर्ड 3x, वेट ऑफ फोर्थ 4x। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब मेरे को पता लगाना है कि ये तोड़ने के बाद तो इतने इतने वेट आ रहे एक एक टुकड़े के, अगर ये सहगा रहता तो इसका कितना वेट होता। सहगा रहता तो कैसे निकालेंगे, ये पूरे जो टुकड़े हैं उनको वापस से जोड़ के, तो टोटल वेट कैसे निकालेंगे इनको जोड़ के, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 ऐड करने में कितना है हमारी वैल्यू 10x। हमको क्या बोल रहा है, ये तोड़ने की वजह से आपको कितने का घाटा हुआ है 70,000 रुपीज का। कितने का घाटा हो रहा तोड़ने पे 70,000 रुपीज का। तो आपको बोल रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ ओरिजिनल डायमंड। आपको बिना टूटे हुए डायमंड का रेट निकालना है। कैसा निकालना है, बिना टूटे हुए डायमंड का रेट, यानी हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ टोटल डायमंड, जो टूटा हुआ नहीं है। जो वेट निकाला ना उस पे कितना आता था। कैसे निकालेंगे, हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेट से। कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेट से। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जब भी आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे वहां पे क्या आएगा एक कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट ले सकते, मैंने क्या ले लिया k को एक ले लिया कांस्टेंट। याद रखिएगा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे वहां पे आएगा एक कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देना, इक्वल टू k डाल देना उसके जगह, ठीक है। तो c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w का स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाना क्या करूंगा उसके जगह इक्वल टू k लिख दूंगा। तो c की वैल्यू क्या मिलेंगी k टाइम w स्क्वायर मिलेंगी, वेयर k इज कांस्टेंट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट,
बस अब सबके लिए कॉस्ट निकाल लो। तो कॉस्ट पहले वाले के लिए क्या रहेगा, C1 इक्वल टू W1 का K टाइम W1 का स्क्वायर, C2 इक्वल टू K टाइम्स W2 का स्क्वायर, C3 इक्वल टू K टाइम W3 का स्क्वायर, C4 इक्वल टू K टाइम W4 का स्क्वायर। आएगा ऐसा, समझ रहा है? मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक एक की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो C1 की वैल्यू क्या मिली, K टाइम W1 स्क्वायर, C2 की मिली K टाइम W2 स्क्वायर, C3 की मिली K टाइम W3 स्क्वायर। ये सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज करे, समझ रहा है ना, कि कॉस्ट पहले टुकड़े करेंगे K टाइम्स वेट पहले टुकड़े का स्क्वायर, कॉस्ट दूसरे टुकड़े करेंगे K टाइम्स वेट दूसरे टुकड़े का स्क्वायर, कॉस्ट तीसरे टुकड़े करेंगे K टाइम्स वेट तीसरे टुकड़े का स्क्वायर, कॉस्ट चौथे टुकड़े करेंगे K टाइम्स वेट चौथे टुकड़े का स्क्वायर, कॉस्ट टोटल का रहेगा K टाइम्स वेट टोटल का स्क्वायर। क्या किए, समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं? यहां तक क्वेश्चन समझ में आया क्या? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं? चलो देखो अब आगे का क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज, वेट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेट पहले केस में है ना, वेट पहले वाले के लिए क्या था, x, तो पहले वेट की जगह क्या रख दिए, x, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। वेट दूसरे वाले के लिए क्या था 2x, तो वेट सेकंड की जगह क्या आ गया 2x, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तीसरे वाले का 3x, उसका स्क्वायर। चौथे वाले का 4x, उसका स्क्वायर। और जो टोटल वेट था वो कितना आ रहा था, अगर तोड़े नहीं रहते तो 10x, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस्ट निकल गया। कॉस्ट पहले वाले का kx स्क्वायर, दूसरे वाले का 4kx स्क्वायर, तीसरे वाले का 9kx स्क्वायर, चौथे वाले का 16kx स्क्वायर और टोटल का 10 का स्क्वायर 100kx स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सोपी है, कर लो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमको मिल गया टोटल कॉस्ट। क्या मिला हमको, टोटल कॉस्ट। लेकिन हम लोगों को यार ये भी निकालना पड़ेगा ना कि तोड़ने के बाद कितनी कॉस्ट होगी उसकी, है ना। तो हम ये क्या करेंगे, हम टुकड़ों का कॉस्ट निकालेंगे। अब जैसे मैंने पहला वाला टुकड़ा है वो कितने का मिला मेरे को, kx स्क्वायर का, दूसरा टुकड़ा 4kx स्क्वायर का, तीसरा टुकड़ा 9kx स्क्वायर का, चौथा टुकड़ा 16kx स्क्वायर का। तो ये चारों का अगर मेरे को प्राइस निकालना है, कैसे निकालूंगा, ये चारों टुकड़ों की कीमत को ऐड करके। तो कॉस्ट ऑफ ब्रोकन पीसेस कैसे निकालूंगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ये समझा? अगर तोड़े नहीं रहते तो इतना मिल रहा था, तोड़ने के बाद कितना मिल रहा, कैसे निकालेंगे, वो चारों को कितनी कीमत है इसको ऐड करके, चारों की कीमत को कर देंगे ऐड। कितना मिला, 30kx स्क्वायर मिला। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ ब्रोकन पीसेस। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ ब्रोकन पीसेस। तो अब आप देख रहे हो, अगर तोड़े नहीं रहते तो कितना मिला रहता, 100kx स्क्वायर। तोड़ने के बाद कितना मिल रहा है, 30kx स्क्वायर, है ना। भारी ब्लंडर हो गया, नुकसान हो ही गवा। अरे समझा का। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट टोटल माइनस कॉस्ट ब्रोकन पीस का क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा लॉस, है ना। लॉस कैसे निकालते, अगर मैंने ये ब्लंडर नहीं किया रहता तो कितने रुपए मिले रहते, 100kx स्क्वायर। ब्लंडर करने के बाद कितने मिल रहे हैं, 30kx स्क्वायर। तो देखेंगे दोनों में फर्क कितने का आ रहा है, जो फर्क आ रहा है वो क्या है, मेरा लॉस। तो कॉस्ट ऑफ टोटल माइनस कॉस्ट ऑफ ब्रोकन इक्वल टू लॉस। कॉस्ट ऑफ टोटल कितना था, 100kx स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ ब्रोकन 30kx स्क्वायर इक्वल टू 70,000। 100 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 70kx स्क्वायर इक्वल टू 70,000। यहाँ पे 70 मल्टीप्लीकेशन में गया तो डिवीजन में 70 कट जाएंगे, कितने जा 1 जाए, 3 0 कटे क्या, नहीं तो आ गया 1 और उसके पीछे आगे 3 0, यानी कितना आ रहा आपका kx स्क्वायर की वैल्यू 1000। कितना है kx स्क्वायर 1000। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, कॉस्ट ऑफ टोटल। अगर तोड़े नहीं रहते तो कितना पैसा मिलता था, कैसे मिलेगा, क्या है वैल्यू कॉस्ट ऑफ टोटल की, 100kx स्क्वायर। है क्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट? हमारे पास काय की वैल्यू आई, kx स्क्वायर की। kx स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1000, 100 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख मतलब, और ये मल्टीप्लाई कैसे किए, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और जीरो से तो मल्टीप्लाई करना आसान रहता, नंबर ऑफ जीरो गिन लो, 1 2 3 4 5, लिख दे 5 0, तो आंसर आ गया 1 लाख। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा, पक्के में समझा? ये वाला क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है क्या, नहीं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट वाला है। अगर आपको कंसेप्ट लगाना आ गया तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कंसेप्ट लगाना नहीं आया तो क्वेश्चन हार्ड जाएगा, आपको समझ में आएगा नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट करते आना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा सबको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ है, इन अ मिक्सचर ऑफ 3 वेराइटीज ऑफ टी। कितनी वेराइटी ऑफ टी ले रहा है, 3। द रेशियो ऑफ देयर वेट इज 4:5:8।
आसान है, पहली वेराइटी को ले लो T1, दूसरी वेराइटी को ले लो T2, तीसरी वेराइटी को ले लो T3। क्या दिया हुआ इनका रेशो? 4:5:8। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगली स्टेप आपको मालूम है, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। तो T1 की वैल्यू पहले वाले से इक्वल हो जाएंगे, यानी 4, उसके साथ क्या लगा देना? x। दूसरी वैल्यू दूसरे वाले के साथ इक्वल हो जाएंगे, यानी 5 टाइम्स x। तीसरी वैल्यू क्या आएंगी बताइए? 8x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी इन अ मिक्सचर ऑफ t, जो रेशो में 4:5:8, इसको जैसे कन्वर्ट करेंगे तो पहले t का वेट कितना हो जाएगा? 4x, दूसरी t का वेट 5x, तीसरी t का वेट 8x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इफ 5 kg of first variety, 10 kg of second variety and some quantity, यहाँ पे some quantity बोला है, कोई quantity बताया क्या? नहीं। और third variety is added। some quantity बोल रहा है भाई, some quantity तो मेरे को पढ़ती नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? let, वैसे ऐसा लिखते बैठना क्या नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऐसा लिखते हुए टाइम पास करना नहीं। हम क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे let y be the quantity of third variety added। क्या लिखेंगे? let y be the, ये तो बहुत ही गंदा लिखा मैंने ना। क्या करेंगे? जो सम क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हैं उसको क्या ले लेंगे? y। क्या ले लेंगे उस सम क्वांटिटी को? y। तो let y be the amount of third variety added। ऐसा लिखते बैठने की जरूरत है क्या? नहीं, आप यहाँ पे भी लिख के कर सकते हैं। अब आप एक चीज देखो, आप क्या कर रहे हो? इतना वेट ऐड कर रहे हो, तो देखो नाउ ऐड करने के बाद T1 कितना बनेगा? पहले कितना था? 4x। उसमें कितना ऐड किए पहली वैरायटी में? 5 kg, तो अब आ गया 4x + 5। दूसरा वाला पहले कितना था? 5x, अब उसमें कितना kg ऐड कर दिए? 10 kg, तो आ गया 5x + 10। तीसरा वाला कितना था? 8x, अब उसमें कितना ऐड कर दिया आपने? y, है ना? सम क्वांटिटी बोला, वो सम क्वांटिटी हमने क्या ले लिया? y। तो आ गया प्लस y आया, एडेड टू द मिक्सचर। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द 3 वेराइटी बिकम्स, अब ये ऐड करने के बाद जो रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 5:7:9, यानी t in first case equal to, sorry, t in first case, t का सेकेंड वेराइटी इज टू t का थर्ड वेराइटी। अब किस रेशियो में आ जा रहा? 5:7:9। कब आ रहा है ये? ऐड करने के बाद। तो बताइए t पहला वाला कितना है? 4x + 5 इज टू t दूसरा वाला कितना है? 5x + 10 इज टू t तीसरा वाला कितना है? 8x + y। ये इक्वल हो जाएगा, कौन सा रेशियो आ रहा है यहाँ पे? 5:7:9। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ थर्ड वेराइटी ऑफ टी इन द फाइनल मिक्सचर। आपको बताना है जो फाइनल मिक्सचर बना उसमें थर्ड वेराइटी ऑफ टी कितना है? थर्ड वेराइटी ऑफ टी कितना है? 8x + y, यानी मेरे को काय की वैल्यू चाहिए? 8x + y की। जितों को नहीं समझ रहा शांति रखो, आएगा समझ में। जितों को समझ में आ रहा गौर से देखो, और जितों को नहीं भी समझ रहा अभी देखते जाओ, वाला पार्ट हम आगे देख लेंगे फिर से। क्या बोल रहा है? 4:4x + 5 इज टू 5x + 10 इज टू 8x + 5 दिया हुआ है 5:7:9 के रेशियो में दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, आप एक साथ इनको सॉल्व कर सकते क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम इनमें से रेशियो को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम किस किस को लेंगे? पहले और दूसरे रेशियो को। पहला रेशियो क्या दिया हुआ है? 4x + 5 इज टू 5x + 10। यहाँ से आपने पहला और दूसरा लिए, तो यहाँ से भी कौन सा लोगे? पहला और दूसरा, तो इक्वल टू 5/7। याद रखना, जब भी 3 वैल्यूज का रेशियो दिया रहता है, आप पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, ऐसा करके रेशियो को ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया? पहला और दूसरा लिया, तो क्या मिला? 4x + 5/5x + 10 इक्वल टू 5:7। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 7 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यानी 7 × 4x + 5 इक्वल टू यहाँ पे 5x + 10 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू 5 × 5x + 10। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा पक्के में? 7
4 जा कितना आएगा 28x प्लस 7 5 जा 35 इक्वल टू 5 5 जा 25x प्लस 5 10 जा 50। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मेरे को काय की वैल्यू चाहिए? x की। सबको इकट्ठा करो, क्या है वैल्यू 28x, यहाँ पे प्लस 25 इधर गया तो माइनस 25, तो क्या मिलेगा माइनस 25x इक्वल टू यहाँ पे क्या वैल्यू है 50, यहाँ पे प्लस 35 उधर गया तो माइनस 35। तो चलो बताओ क्या मिलेगा, 28 में से 25 गया तो कितना मिलेगा 3x इक्वल टू 50 में से 35 गया तो कितना मिलेगा 15। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए x की, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आई 5। ये समझा, 3 5 जा 15। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? काय की वैल्यू मिली x की, मेरे को काय की वैल्यू चाहिए x 8x प्लस y की है ना, तो इसके लिए मेरे को काय की वैल्यू निकालना पड़ेगा, अब y की निकालना पड़ेगा। अब y कौन से वाले रेशियो में? तीसरे वाले में, तो आप या तो पहले तीसरे को लो या दूसरे तीसरे को लो। हम किसको ले लेते? दूसरे और तीसरे रेशियो को। देखो गौर से देखो, हाँ क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे रेशियो को लेंगे। दूसरा क्या है 5x प्लस 10, ये x है, हाँ 5x प्लस 10 ये दूसरा रेशियो अपॉन तीसरा क्या है 8x प्लस y इक्वल टू दूसरा रेशियो क्या है 7, तीसरा रेशियो क्या है 9। जनरली ऐसे ही लेके सॉल्व करने की कोशिश करना, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, है ना, ट्रेडिशनल मेथड हो जाता है। तो चलो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे 9 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 5x प्लस 10 इक्वल टू यहाँ पे 7 जैसा था वैसा 8x प्लस 5 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है यहाँ तक, समझ रहा है सबको? तो चलो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे 5 9 जा कितना आएगा 45x प्लस 9 10 जा 90 इक्वल टू 7 8 जा 56x प्लस 7 इंटू वाई 7y आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है? तो चलो हमको काय की वैल्यू चाहिए y की, तो उसको साथ जितनी चीजें इसको अकल पट्टी करना चालू करो। पहले वहां पे क्या है 45x प्लस 90, यहाँ पे प्लस 56 इधर गया तो माइनस 56x इक्वल टू 7y। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? 45 में से 56 जाएगा तो कितना मिलेगा, पहले तो 90 को लिख लो, 90 जैसा था वैसा। 46 और 45 और 56 दोनों के बीच में कितने का फर्क है 9 का, तो आएगा माइनस 9 टाइम्स x। ये समझा? 45x में से 56x गया तो कितना बचेगा माइनस 9x इक्वल टू 7y। हमको क्या की वैल्यू चाहिए y की, हमारे पास x की वैल्यू है क्या? हाँ जी है, कितनी है 5, तो x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 5, तो क्या आएगा 90 माइनस 9 इंटू 5 इक्वल टू 7y आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलो बताओ क्या मिलेंगे आपको वैल्यू यहाँ से 90 माइनस 5 9 जा 45 इक्वल टू 7y, यानी कितना मिला मेरे को 90 में से 45 गया तो कितना बचेगा 45 इक्वल टू 7y। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए y की, 7 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, यानी 45 अपॉन 7, 7 के टेबल में 45 आता क्या? नहीं आता है, हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? क्या ब्लंडर कर रहे हैं शुक्ला जी? चलो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, भारी ब्लंडर किया। क्या किया 45 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 56। 45 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 11, कितना बचेगा 11, 9 बचेगा क्या? नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 11 बचेगा। ये समझ रहा है? यहाँ पे क्या करना था मेरे को 56 में से काय को सब्ट्रैक्ट कर देना था 45 को, और साइन को चेंज कर देना था। तो यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, तो कितना आना चाहिए 11। समझा? अरे समझा कहाँ ब्लंडर हो रहा था? देखिए मास्टर वाह ब्लंडर कर रहे हैं, ऐसा ब्लंडर होना चाहिए क्या? नहीं, पेपर में तो नहीं होना चाहिए। 11 इंटू 5 कितना आएगा 55, कितना आएगा 55। 90 में से 55 जाएगा तो कितना मिलेगा, कितना गया 90 में से 55, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 35। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेंगी 35
अपॉन 7। 7 के टेबल में 35 आता है क्या? हाँ, 7 5 ज़ा 35 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई? 5। हमसे y की वैल्यू पूछा था क्या? नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना। y की वैल्यू पूछा था क्या? नहीं, हमसे क्या पूछा था? थर्ड वेराइटी ऑफ t फाइनल मिक्सचर में। थर्ड वेराइटी ऑफ t फाइनल मिक्सचर में कितना है? 8x प्लस y। कितना है? 8x प्लस y है क्या? तो चलो 8x, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 5। 8 5 ज़ा 40 प्लस 5 यानी कितना आ रहा? 45। तो कितना kg बन रहा है? 45 kg। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब जितने को भी नहीं समझा वो फिर से देखो। मालूम करके लाइव क्लास लेना ज़्यादा पूरा था मालूम। अपने से अगर कोई गलती होते रही ना तो स्टूडेंट बता देते। चलो देखो क्या दिया हुआ है। इन अ मिक्सचर ऑफ 3 वेराइटीज ऑफ टी द रेशियो ऑफ देयर वेट आर इन 4:5:8। क्या बोल रहा है? टी जो है मिक्सचर में, तो पहली वेराइटी इस टू दूसरी वेराइटी इस टू तीसरी वेराइटी, कौन से इसमें है? 4:5:8 में। जब भी ऐसा रेशियो दिया रहे क्या करते हैं हम लोग? टेकिंग कॉमन मल्टीपल, लेट एक्स बी अ कॉमन मल्टीपल। तो T1 की वैल्यू क्या मिलेंगी? 4x, T2 5x, T3 8x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो यहाँ तक। अब बोल रहा है इफ 5 kg ऑफ फर्स्ट वेराइटी, 10 kg ऑफ सेकेंड वेराइटी एंड सम क्वांटिटी ऑफ थर्ड वेराइटी। ये सम क्वांटिटी मालूम है क्या? नहीं, तो हमने सम क्वांटिटी को क्या ले लिया? y आर एडेड टू द मिक्सचर। तो क्या बोल रहा है? पहली वाली वेराइटी में ऐड करो 5, दूसरी वेराइटी में ऐड करो 10, तीसरी में सम क्वांटिटी, और सम क्वांटिटी हमने ले लिया y। तो क्या हो जाएगा? ये रेशियो हो जाएगा चेंज। कौन से रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा? 5:7:9। यानी अब T1:T2:T3 क्या हो जाएगा? 5:7:9 हो जाएगा। T1 की वैल्यू कितनी है? 4x प्लस 5। T2 कितना है? 5x प्लस 10। T3 कितना है? 8x प्लस y। कौन से फॉर्म में आ गया? 5:7:9 के फॉर्म में। आपको बोल रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ थर्ड वेराइटी इन द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर में थर्ड वेराइटी कितनी है? 8x प्लस y है। ये आ गया हमारा फाइनल मिक्सचर में थर्ड वेराइटी आया। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए मेरे को x भी चाहिए और y भी चाहिए। अब ये जो वैल्यू है इसमें x और y दो वेरिएबल है ना, दो अननोन है। तो हम एक इक्वेशन में दो अननोन निकाल सकते क्या? नहीं। तो हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे। पहला क्या है? 4x प्लस 5 और दूसरा रेशियो क्या है? 5x प्लस 8। ये दोनों को डिवाइड कर लो तो क्या मिलेगा? 4x प्लस 5 अपॉन 5x प्लस 8। लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या? नहीं, वो भी डिवाइड हो जाएंगे इक्वल टू 5:7। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है आंसर? यहाँ पे 5 आ रहा। अब यहाँ पे एक चीज देखना, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा ध्यान से करना। अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने है, मैंने यहाँ पे गलत एडिशन कर दिया, गलत सब्ट्रैक्शन कर दिया, मेरा आंसर आ रहा था क्या? नहीं। तो अभी यहाँ पे तो अपना ध्यान तुरंत चला गया। अच्छा हुआ कि एंड में गलती हुई तो पकड़ में आ गई। अगर यहाँ पे बीच में कहीं पे कर दिया था तो पकड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल जाता था। करके थोड़ा सा संभल के करने की कोशिश करना, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी के चक्कर में 9 लिख दिया, मैंने क्या करना चाहिए था? सॉल्व ही कर लेता ना यार। 56 लिख देता यहाँ पे, -45 कर देता, कितना आ जाता? 11। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना था? 45 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ पे जब उल्टा किया तो प्लस में आया, अभी कितने में आएगा? माइनस में। सेम वैल्यू आती थी। यानी ऐसा सॉल्व करके देख लेना। तो यहाँ पे हमने क्या किया? वैल्यू के क्रॉस 9 × 5x प्लस 10, 7 × 8x प्लस 9 y मिलेगा ऐसा। वैल्यूज को करो सब्स्टिट्यूट, क्या मिलेगा? 7 8 ज़ा 56, 7 × y 7y, 5 9 ज़ा 45, 9 10 ज़ा 90 आएगा। हमको काय की वैल्यू चाहिए? 7y की, है ना, क्योंकि y निकालना है यहाँ पे। प्लस 56x इधर गया तो माइनस 56x, 45 में से 56 गया तो कितना आएगा? -11x। ये 90 जैसा था वैसा। x की वैल्यू हमारे पास कितना है? 5। 5 × 11 कितना आएगा? 55। 90 में से 55 गया तो कितना बचेगा? 35। यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 7 5 था 35। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हमसे क्या पूछा था? फाइनल क्वांटिटी में जो आपका थर्ड क्वालिटी है ना, थर्ड क्वालिटी ऑफ टी, उसका कितना अमाउंट है? कितना है हमारे इसमें जो फाइनल मिक्सचर है उसमें? 8x प्लस y, यानी 8 × x की वैल्यू कितनी थी? 5, y की वैल्यू 5, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 5 45। तो कितना वेट आ रहा है तीसरे वाले का? 45 kg। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफी यहाँ तक पक्के में समझा?
कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ शॉपकीपर मिक्सेस 2 वैरायटी ऑफ टी। फिर से 2 वैरायटी ऑफ टी है, एक को ले लो T1, दूसरे को ले लो T2। क्या बोल रहा है, वन कॉस्टिंग, पहली वाली जो है उसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है 75 रुपीज पर kg, और जो आपकी दूसरी वैरायटी है उसका कितना दिया हुआ है 50 रुपीज पर kg दिया हुआ है। ये जो आपका शॉपकीपर है दोनों को मिक्स कर रहा है, कौन से रेशियो में, 3:2 में, है ना। तो T1:T2 कितना है 3:2। लेट x बी अ कॉमन मल्टीपल, तो T1 की वैल्यू क्या आएंगी 3 टाइम्स x, T2 की वैल्यू कितनी आएंगी 2 टाइम्स x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा पक्के में। इफ वी सेल द मिक्स वैरायटी एट 62.40 kg, क्या बोल रहा है, अगर ये मिक्स वैरायटी को बेचता है 62.40 रुपीज पर kg में, यानी जो मिक्सचर आएगा, ठीक है। अब मिक्स का यहाँ पे वेट कितना आएगा, अगर दोनों को मैं ऐड करूं उसका टोटल कितना आएगा 3x प्लस 2x। कैसे निकाला आपने, T1 को ऐड किया T2 पे, 3x प्लस 2x कितना आएगा 5x आएगा। तो जब मैं ये दोनों को मिक्स करता हूं, है ना, तो जो मेरे को मिक्सचर है जो दे रहा है, मिक्सचर का कितना वेट होगा, पहले वाले का 3x, दूसरे वाले का 2x, 3x प्लस 2x कितना आएगा 5x आएगा। तो मेरा टोटल वेट कितना आ रहा है 5x आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सोपिया पक्के में सबको समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है, इफ यू सेल मिक्स वैरायटी एट, यानी क्या दे रहा है उसका सेलिंग प्राइस, क्या दे रहा है उसका सेलिंग प्राइस, किसका, मिक्स वैरायटी का। तो मिक्स को m से डिनोट कर दूंगा t के जगह, है ना, मिक्स वैरायटी को कैसे डिनोट कर देते हैं m से। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर क्या दे रहा है हमारा 62.40 रुपीज पर kg दे रहा है। तो आपको बोल रहा है फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, यहाँ पे गेन और लॉस काय में निकालना है, परसेंट में। आसान है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ये चीज देखो कि आप जब मिक्सचर बना रहे हो तो ये जो ये वाला कॉस्ट है, अगर आप इसको सिंगल हैंडेडली बेचते तो कितने में आता, और ऐसा जब आप मिक्स करके बेच रहे हो तो कितने में आ रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो अगर हम इसको मिक्स नहीं करते और इतने ही अमाउंट को ऐसे ही बेच देते तो क्या मिलता हमको, ठीक है। तो टोटल इन जो ये वाला केस है वो कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको ऐसा सादा बेचते तो क्या मिलता मेरे को टोटल, पहला वाला जो है कितने किलो है 3x kg है, पहले वाले का कॉस्ट कितना है 75 है। अच्छा इसको फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप बाद में पढ़ो तो आपको समझ में भी आए। टोटल कैसे निकालते हैं, अब आप एक चीज बताओ, अगर आप 2 किलो शक्कर खरीदने जा रहे हो, ठीक है, और शक्कर दिया हुआ है 20 रुपए पर kg दिया हुआ है, तो आपको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा 40 रुपए। कैसे निकाला आपने, जितना kg ले रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना रेट है उससे, इससे हमको क्या मिल जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस या कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलो सेम चीज यहाँ पे लगाना है टोटल। अगर मैं इनको अलग अलग बेचता, ठीक है, मिक्स करके नहीं बेचता, तो पहले वाली जो टी है उसका कॉस्ट जो आता वो कितना आता, कितनी टी बेच रहे हो आप, T1 kg, है ना, ये क्या है kg, इतना वेट का बेच रहे हो, इनटू कितने कॉस्ट में बेचते पहले वाली चाय को C1 के कॉस्ट में, दूसरी वाली जो टी है उसको कितना बेच रहे हो 2x kg, उसकी कॉस्ट कितनी है C2 आ रहा है। तो चलो बताओ T1 कितना वेट है 3x, इनटू कॉस्ट कितनी है पहले वाले की 75, दूसरे वाले का केस्ट कितना है 2x, इनटू यहाँ पे T2 है, दूसरे वाले का वेट कितना है 2x, और दूसरे वाले को आप कितने रुपए में बेच रहे हो 50 रुपए में बेच रहे हो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिलेगा चलो बताओ, 3 5 15 कैरी 1, 3 7 21, 21 प्लस 2 21 प्लस 1 22x आएगा, प्लस 52 कितना आएगा 100x, तो 225x प्लस 100x कितना आ जाएगा 325x। ये कब है, ऐसा टोटल, ऐसा पैसा जो आपको कब मिल रहा है, जब आप इसको बेच रहे हो, ठीक है। हमने क्या निकाला यहाँ पे सेलिंग प्राइस, है ना, ये सेलिंग प्राइस कब मिल रहा है हमको, जब हम इसको बेच रहे हैं अलग अलग, C1 को अलग और C2 को अलग। तो सेलिंग प्राइस को SP से ही कर दूं क्या डिनोट, यहाँ पे भी
यहाँ पे भी इसको सेलिंग प्राइस से कर देते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल, अगर मैं इसको सेपरेटली बेचता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर, कितना दिया हुआ है 62.40। अच्छा एक चीज बताओ, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे आप, जो आपने टोटल अमाउंट बेचा, कितना बेचा TM, है ना, इतना वेट बेचा, इनटू कॉस्ट कितना है पर केजी, 1 kg का कॉस्ट कितना है 62.40 है क्या। तो चलो बताओ कितना आएगा हमारा TM की वैल्यू, कितना वेट है यहाँ पे 5x इंटू 62.40 आएगा। अब हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6240 इंटू 5, 5 0 0, 5 4 20, कैरी 2, 5 2 10, 10 प्लस 2 12, कैरी 1, 5 6 30, 30 प्लस 1 31। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे भी कितने के बाद आएगा 2 डिजिट के बाद, यानी 312.00। तो मैं उसी को क्या लिख सकता हूँ 312 लिख सकता हूँ, साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा पक्के में। अब आप एक चीज बताओ, ये बंदा अगर ये जो आपकी चाय पत्ती थी इसको सेपरेटली बेचता, यानी इसको 75 रुपए में पहली वाली को बेचता, दूसरी वाली को 50 रुपए में बेचता, तब उसको सेलिंग प्राइस से कितना पैसा मिलता 325 रुपए। लेकिन उसने ऐसा किया क्या, नहीं, उसने क्या किया, इसको मिक्स बना के बेचा। जैसे मिक्स बना के बेचा तो ये कितने में बिक रहा है 312 में। अगर अलग अलग बेचता तो 325 रुपए मिलते हैं, ऐसा समझ लो, एक्स को थोड़ी देर को गोली मार दो। अगर अलग अलग बेचता तो कितने मिलते हैं 325 रुपए। अभी कितना मिल रहा है 312 रुपए, यानी घाटा हो रहा है, यानी हम क्या निकालेंगे लॉस निकालेंगे। लॉस कैसे निकालते, लॉस कैसे निकालोगे आप देखोगे सबसे पहले कि आपने कितना पैसे में बेच सकते थे, कितने में बेच सकते थे 325x में, माइनस अभी कितने में बेच रहे हो 312x में बेच रहे हो, डिवाइड बाय कौन सा प्राइस था हमारा जो हमको कॉस्ट पड़ रहा है 325x, ऐसे ही निकालते हैं, है ना। आप चाहो तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं लॉस। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलो बताओ क्या मिलेगा। 325 में से 312 काटेंगे तो कितना मिलेगा, 5 में से 2 गया तो 3, 1 में से सॉरी 2 में से 1 गया तो 1, x अपॉन नीचे क्या आएगा 325x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे x और x भी क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ तक समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ में आ रहा है पक्के में। तो चलो देखो यहाँ पे अब आपको क्या मिलेगा, आपको और हमको परसेंटेज में निकालना, तो इंटू क्या करना पड़ेगा 100, तो आ जाएगा इंटू 100। चलो देखो यहाँ पे दोनों को याद रखना, मैं पहले लॉस निकाल रहा था, फिर मैंने क्या देखा यहाँ पे काय में निकालना है परसेंट में, तो काय से मल्टीप्लाई किया 100 से। ये स्टेप आप बाद में भी कर सकते हो कि पहले लॉस निकाल लो, फिर उसको क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काय में आ जाएगा परसेंट में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो देखो ये डायरेक्ट किसी से डिवाइड होता है कि यहाँ पे 25 दिख रहा है, यहाँ पे 0 0 दिख रहा है, दोनों काय के टेबल में आएंगे 25 के टेबल में, 25 4 100, 25 के टेबल में कितने जाएगा 25 1 25, बचेगा 7, नीचे आएगा 5, 25 के टेबल में 75 कितने जाता 13 जा, 13 कैंसिल, यानी लॉस कितना आ रहा 4। मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो काय में बन जाएगा परसेंट में, तो क्या आया हमारा 4%। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन है हार्ड, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के एक और बार देखो क्या दिया हुआ है। अ शॉपकीपर मिक्सेस 2 वैरायटी ऑफ टी। पहले वाले का कॉस्ट, ठीक है, कितना दिया हुआ है, पहले वाले का कॉस्ट 75 रुपीज पर केजी, दूसरे वाले का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 50 रुपीज पर केजी। कौन से रेशियो में 3:2, तो T1:T2, किस रेशियो में 3:2, x भी द कॉमन मल्टीपल, तो T1 कितना हो जाएगा 3x, T2 कितना हो जाएगा 2x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा पक्के में। अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, ये दोनों टी को क्या कर रहा है मिक्स करके बेच रहा है। मिक्स करेंगे तो सीधी सी बात है ना, अमाउंट बढ़ेगा, दोनों को मिक्स कर दो। पहले वाले 3x ले लो, दूसरा वाला 2x ले लो, दोनों को मिक्स करोगे तो कितना मिल जाएगा 3x प्लस 2x यानी 5x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस जो है 1 kg का कितना है 62.40,
1 kg का सेलिंग प्राइस अगर 62.40 है तो 5x kg का कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? ये दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर क्या रहेगा, जो आपका अमाउंट है मिक्सचर का कितना है 5x इंटू जो सेलिंग प्राइस है मिक्सचर का कितना है 62.40, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 312.5 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपको अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस में कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है ना, तो आप इसको सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट ऑफ टोटल भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अगर आपको सेलिंग प्राइस में समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन सेलिंग प्राइस में ही रख के कर लो। ठीक है, अगर आपको कॉस्ट में समझ में आ रहा है तो कॉस्ट में रख के कर लो। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, हम सच में कुछ लिख रहे हैं क्या? नहीं, हमने यहाँ पे कॉस्ट मेंशन किया सी से, फिर हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगर हम अलग अलग बेचते तो कितना पैसे में बेच सकते थे, ऐसा निकाल रहे। ठीक है, दोनों में फर्क पड़ता क्या? नहीं, आंसर आता है सेम। अगर आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉस्ट रख के करो, कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल लो कि मैंने मिक्स करके बेचा। मिक्स करने के लिए मैंने जब खरीद के लाया था तो मेरे को टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ा था, तो टोटल पहले वाले जो टी है उसका वेट कितना है 3x इंटू पहले वाली जो टी है उसका पर केजी कितना वेट, कितने पैसे में बेचना है 75 रुपीज में। दूसरी वाली जो टी है उसका कितना वेट है 2x इंटू उसको पर केजी खरीदा था मैंने कितने कॉस्ट में 50 में, इसको कॉस्ट ही रख लो। ठीक है, तो क्या मिलेगा 3x इंटू 75 कितना मिलेगा 225, 2x इंटू 100 कितना मिलेगा 100, तो कितना है 325। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 325, मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 312। मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस, है ऐसा? तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। लॉस का फॉर्मूला क्या रहता? लॉस का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? क्या रहता लॉस का फॉर्मूला? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। क्या रहता लॉस का फॉर्मूला? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये क्या का फॉर्मूला है? लॉस का। अगर मैं बोलूंगा परसेंटेज ऑफ लॉस, क्या बोलूंगा? परसेंटेज ऑफ लॉस, तब क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, बस मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा 100। यहाँ पे हमको कॉस्ट काय में पूछा है उसने, लॉस काय में पूछा है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे 325x माइनस 312x अपॉन 325x इंटू 100। इसको कॉस्ट कर लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा था कि सेलिंग प्राइस अगर अलग अलग बेचते तो उससे अच्छा, ऐसा झमेला पालने से अच्छा इसको क्या ले लो, कॉस्ट ही ले लो, तो आपको झंझट नहीं होगा। क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस क्या था 325x माइनस सेलिंग प्राइस क्या था 312x अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या था 325x इंटू 100 क्यों किया? क्योंकि हमका आंसर क्या में चाहिए परसेंटेज में। परसेंटेज में नहीं पूछता तो इंटू 100 करते क्या? नहीं। अब देखो क्या था हमारा यहाँ पे 325 में से 312 गया तो कितना आएगा 13x, x कैंसिल 13 के टेबल में, सॉरी 25 के टेबल में आते दोनों के दोनों, क्योंकि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 25 था। 25 4 जा 100, 25 13 जा 325, 13 कैंसिल, तो कितना आंसर 4%। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोफिया क्वेश्चन पक्के में समझ रहा है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिक्कत क्या होंगी, ये कन्वर्ट करने में और समझने में। जो मेन कोर कंसेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोर कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान है। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन। अब यहां से थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? इनिशियली 2 कप ऑफ सेम वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोल रहा है? 2 कप है सेम वॉल्यूम के, तो 2 कप ले लो सेम वॉल्यूम के। ये पहला कप हो गया, दूसरा कप हो गया। तो कप की वॉल्यूम हम क्या ले लेंगे? कप की वॉल्यूम हमने ले लिया x है। ठीक है, कप की वॉल्यूम क्या ले लिया हमने? x। वाटर इज फिल्ड, अच्छा मैं आगे निकल गया ना। इनिशियली 2 कप्स ऑफ सेम वॉल्यूम आर फिल्ड विथ मिल्क अप टू 3/5 एंड 4/5 ऑफ देयर वॉल्यूम। क्या बोल रहा है समझो, दोनों के दोनों सेम, इसमें थोड़ा जाड़ा और पतला दिख रहा है लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, दोनों का वॉल्यूम सेम है। क्या बोल रहा है? पहले वाले कप में मैं 3/5 अमाउंट, कितना 3/5 अमाउंट क्या भर रहा हूं? मिल्क। तो यहां पे 3/5 अमाउंट क्या भर दिया मैंने? मिल्क। और दूसरे वाले में 4/5 अमाउंट
भर दिया मिल्क। क्या बोल रहा है, इनिशियली 2 कप ऑफ सेम वॉल्यूम आर फिल्ड विथ मिल्क। पहला वाला कितना 3/5, दूसरा वाला 4/5। तो पहले वाले कप में मैंने कितना भरा 3/5, दूसरे वाले में मैंने भरा 4/5। आज के मैंने क्वेश्चन पूरे हार्ड वाले छाट के डाला हूँ ताकि एक बार में हार्ड वाले थोड़े निपट जाए हमारे, फिर हम थोड़े से आसान वाले में जाए, फिर जो थोड़े बहुत हार्ड होंगे उनको लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर आज का लेक्चर देख के थोड़ा डर लग रहा है ना, तो टेंशन मत लो, आज मैंने जानबूझ के डराने वाले क्वेश्चन ही डाला हूँ। चलो क्या बोल रहा है, इनिशियली 2 कप ऑफ सेम वॉल्यूम, उसमें मिल्क डालना है कितना 3/5 है ना। अगर ये 5 लीटर का होता तो मैंने 3 लीटर क्या डाल दिया मिल्क। और क्या बोले, वाटर इज देन फिल्ड इन द मिक्सचर। क्या बोल रहा है, अगर ये 5 लीटर का था तो मैंने इसमें 3 लीटर कितना डाल दिया मिल्क डाल दिया, और बचे हुए 2 लीटर में, ठीक है, ऊपर का जो बचा हुआ 2 लीटर था वो मैंने क्या कर दिया पानी भर दिया, यानी 2/5 मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे मिल्क डाल दिया। जिनको नहीं समझा यहाँ पे देखो, 4/5 मैंने क्या डाला मिल्क डाला 4/5 मैंने मिल्क डाला, और बोलता है जो बचा हुआ था वाटर इज फिल्ड है ना, वाटर इज देन फिल्ड। तो बचा हुए एरिया में क्या डालना है अपने को वाटर डालना है। 4/5 ऑलरेडी भर गया, तो यहाँ पे आप कितना वाटर डाल सकते हो 1/5 ऑफ वाटर डाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक? जिनको नहीं समझा एक और बार देखो, मैंने क्या किया 2 कप लिया, ये हो गया मेरा कप 1, ये हो गया मेरा कप 2। क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहले मैंने कप 1 में डाला दूध, क्या डाला कप 1 में दूध डाला, कितना दूध डाला 3/5, यानी जितना ये भर सकता था उसका मैंने 3 भाग क्या डाल दिया उसमें मिल्क डाल दिया। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? दूसरा वाला जो कंटेनर है उसमें कितना डाल दिया 4/5 क्या डाल दिया मिल्क डाल दिया। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? यहां तक सबको समझा? अब जितना बचा कुचा एरिया था उसमें क्या डालना है हमको पानी, वाटर इज देन फिल्ड, यानी जो बचा कुचा एरिया उसमें क्या डालना है पानी डालना है। अभी देखो 3/5 का मतलब क्या होता, अगर ये कंटेनर 5 लीटर दूध ले सकता था, मैंने 3 लीटर क्या डाल दिया दूध, मेरे को कंटेनर भरना है तो मैं क्या करूंगा अब इसमें 2 लीटर क्या डाल दूंगा पानी। तो 2 लीटर पानी डाल रहा हूं कितने के कंटेनर में 5 लीटर के कंटेनर में। ये समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पे कितना का कंटेनर है पकड़ लो 5 लीटर का कंटेनर अज्यूम कर रहे अपन, क्योंकि 4/5 डाल रहे हैं ना करके, मैं आपको समझाने के लिए डिवीजन में 5 है तो ऐसा ले रहा हूँ कि अज्यूम करो कि अगर ये 5 लीटर का होता तो 4/5 का मतलब क्या होता कि 4 लीटर इसमें क्या डालना है दूध, तो बचा हुआ 1 लीटर अब मैं उसमें क्या डाल दूंगा पानी डाल दूंगा। ये समझा? यानी वो 1 लीटर यानी कितना 1/5 क्या आ जाएगा मेरा पानी। यहाँ पे जो दोनों आपका दिया हुआ है उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमको x, कितना दिया हुआ है वॉल्यूम कप का x। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा सबको? अब क्या बोल रहा है, देन द 2 मिक्सचर आर मिक्स्ड एंड पोर्ड इन अ जग। अब क्या बोला, ये दोनों को मिक्स करके हमने काय में निकालना है, एक जग में निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द मिक्सचर। आपको क्या निकालना है वाटर और मिल्क का मिक्सचर। अब आप देखो जो अपन ने ये किया है ना, इससे फायदा क्या हुआ। अब हमको क्या निकालना है, इनिशियली 2 कप्स ऑफ सेम वॉल्यूम आर फिल्ड विथ मिल्क, तो मिल्क इन कंटेनर 1, ठीक है, ये कंटेनर 1, तो मिल्क इन कंटेनर 1 कितना है, यहाँ पे कितना रेशियो है 3/5 काय का, वो कंटेनर का वॉल्यूम कितना है x, तो 3/5 ऑफ x आएगा। तो बताओ वाटर इन फर्स्ट कंटेनर कितना आएगा, वाटर पहले कंटेनर में कितना है 2/5 काय का, ये कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है x, तो 2/5 ऑफ x। सोपी है, समझा पक्के में? अब देखो मिल्क इन सेकेंड कंटेनर कितना है 4/5 किसका, ये कंटेनर की वॉल्यूम का, कितनी है वॉल्यूम x आएगा। वाटर इन सेकेंड कंटेनर कितना है 1/5, तो 1/5 ऑफ x। अब आपको समझे डायग्राम बनाने में इतना टाइम क्यों वेस्ट किया हमने, क्योंकि अगर हमने डायग्राम एक बार बना लिया तो हम ये आसानी से निकाल सकते। अब क्या बोल रहा है, आपने ये दोनों कंटेनर जो थे इनको पलटा दिया एक जग में जब डालोगे तो ये पूरा मिल्क, ये पूरा वाटर, ये पूरा मिल्क, ये पूरा वाटर जाके क्या हो जाएगा वहां पे मिक्स हो जाएगा। तो आपको बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क, तो बताओ टोटल मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क इन फर्स्ट केस प्लस मिल्क इन
सेकेंड कंटेनर होगा। तो मिल्क इन फर्स्ट कंटेनर कितना है 3/5 टाइम्स एक्स, मिल्क इन सेकेंड कंटेनर कितना है 4/5 टाइम्स एक्स, दोनों को कर दो ऐड, बेस तो सेम है, 3 + 4 कितना आएगा 7x/5। आया कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हम क्या निकालेंगे टोटल वाटर इन कंटेनर, कैसे निकालेंगे वाटर इन फर्स्ट कंटेनर प्लस वाटर इन सेकेंड कंटेनर। वाटर इन फर्स्ट कंटेनर कितना है 2/5 एक्स, वाटर इन सेकेंड कंटेनर कितना है 1/5 एक्स, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/5 एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब जो निकालना था वो निकाल लो। क्या बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क। काय का रेशियो निकालना है वाटर टू मिल्क, यानी वाटर टोटल अपॉन मिल्क टोटल। वाटर टोटल कितना है 3/5 टाइम्स एक्स अपॉन मिल्क टोटल, मिल्क टोटल कितना है 7x/5, x कैंसिल, 5 कैंसिल। जिनको ऐसा नहीं कैंसिल करना है वो ऐसा भी कर सकते, ठीक है। 3/5x था तो 3x जैसा था वैसा, 7x डिनोमिनेटर में था वो जैसा था वैसा। ये 5 कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये 5 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा न्यूमरेटर में। यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल, x और x कैंसिल। दोनों केसेस में देखो आंसर क्या आ रहा 3:7। क्या आ रहा है आंसर 3:7। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्वेश्चन आसान है, जिनको ये डायग्राम समझ गया उनके लिए क्वेश्चन आसान है, जिनको नहीं समझा उनके लिए क्वेश्चन हार्ड है। तो देखो एक और बार फिर से क्या बोल रहा है इनिशियली 2 कप ऑफ सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम बोल रहा है। हमको वॉल्यूम दी थी क्या, नहीं, तो हमने वॉल्यूम क्या ले लिया उसकी x, यानी उनकी वॉल्यूम कितनी रहेंगी x। आर फिल्ड विथ मिल्क, पहले आप इनमें क्या भर रहे हो मिल्क, तो मैंने पहला कंटेनर लिया और दूसरा कंटेनर लिया, दोनों में भर दिया मिल्क। कितना, पहले वाले को भरना है 3/5, कितना भरना है 3/5, पूरा भरना है क्या नहीं। अगर 5 लीटर का है तो उसको कितने लीटर भरना है सिर्फ और सिर्फ 3 लीटर। तो मैंने कितना भरा 3/5, क्या भरा पहले मिल्क। दूसरे वाले कंटेनर में कितना भरा 4/5, क्या भरा मिल्क। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद उसने क्या बोला अब आपको क्या करना है यहाँ पे बच्चे कुछ एरिया में क्या भरना है पानी, वाटर इज देन फिल्ड, तो पानी भर दो। अब कितना भरोगे यार, यहाँ पे एक चीज याद रखना, कितना भरोगे कैसे निकालना, टोटल कितना जा सकता है इसमें 5 है ना, डिवीजन में 5 है, ऊपर कितना भर सकते ज्यादा से ज्यादा 2 और, तो ये कितना आ गया हमारा वाटर, कितना आएगा 2/5 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सबको समझा, पक्के में समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, पक्के में समझ रहा है। अगर ऐसा नहीं समझ रहा है तो ये ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल जो वॉल्यूम है ना वो कितनी दी हुई है हमको, टोटल वॉल्यूम x दी हुई है। उसके बाद क्या बोल रहा है 3/5 उसमें क्या भरना है आपको मिल्क भरना है। मिल्क कितना भर रहे हो 3/5, 3/5 का एक का जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कितनी है x। तो अब आपको निकालना है कि वाटर कितना भरे, जो टोटल कंटेनर है, कंटेनर में क्या क्या भर रहे हो आप, मिल्क भी भर रहे हो और वाटर भी भर रहे हो। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए वाटर की, कैसे निकालूंगा यहाँ पे प्लस मिल्क, इधर गया तो माइनस मिल्क, यानी टोटल माइनस मिल्क। टोटल कितना है x माइनस मिल्क कितना है 3x/5, 5 1 जा 5, 5x माइनस 2x कितना आएगा, 5x माइनस 3x कितना आएगा 2x/5 आएगा। तो अगर वैसा समझता है तो वैसा समझ लो, ऐसा समझ में आ रहा है तो ऐसा समझ लो, मेरे को ऐसा ज्यादा आसान लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिल्क कैसा दिया था 4:5, तो अगर ये 5 लीटर का कंटेनर रहता, 4 लीटर मैंने क्या डाल दिया मिल्क डाल दिया, तो बचा हुआ 1 लीटर में क्या डाल दूंगा वाटर डाल दूंगा। डालेंगे, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपे यहाँ तक समझा क्या? अब एक चीज बताओ, तो हमको निकालना मिल्क इन फर्स्ट कंटेनर। मिल्क इन फर्स्ट कंटेनर कितना है 3/5, तो 3/5 काय का 3/5 है कंटेनर का, यानी x आएगा। वाटर कितना रहेगा फिर 2/5 ऑफ x। अगर ऐसा समझता है तो ऐसा निकाल लो डायग्राम से, नहीं तो जैसा मैंने यहाँ पे निकाल के बताया वैसा निकाल लो। वो भी लिख के दे दूं, लिख लो, अगर आपको नहीं समझाऊंगा तो वो भी लिख लो कि हमको कैसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको जो टोटल कंटेनर है, ठीक है, वो काय को मिला के बनाया हुआ है टोटल वॉल्यूम। कंटेनर में क्या क्या है उसमें आप डाल रहे हो, मिल्क भी डाल रहे हो और वाटर भी डाल रहे हो। जब मिल्क और वाटर दोनों मिला दे रहे तो कंटेनर भर जा रहा है, यानी दोनों की वॉल्यूम कैसे हो जाएंगे इक्वल। टोटल वॉल्यूम कितना लिया हमने x लिए। मिल्क की वॉल्यूम क्या बोल रहा है, कितना भरने को बोल रहा था वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5, कितना दिया हुआ है 3/5। 3/5 किसका भरेगा कंटेनर का, तो 3/5 ऑफ x प्लस वाटर। वाटर कौन सा फर्स्ट केस में,
यहाँ पे +3/5 इधर गया तो -3/5x इक्वल टू वाटर इन फर्स्ट केस 5 1 जा 5x -3x अपॉन 5 ये वाटर इन फर्स्ट केस। तो वाटर इन फर्स्ट केस कितना आएगा 5x में से 3x गया तो 2x अपॉन 5। ऐसा करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको अगर ये डायग्राम वाला समझ में आ गया ना तो आप दिमाग में ही आंसर निकाल सकते हो। तो आपको समझाने के लिए मेरे को ऐसा डायग्राम बनाना पड़ा, नहीं तो दिमाग में ही आंसर निकाल सकते हैं आप, डायरेक्ट ये लिख सकते थे। तो मिल्क इन सेकेंड केस कितना है 4/5, तो 4/5 ऑफ x। तो बच्चा कुचा वाटर इन सेकेंड क्या आएगा 1/5 ऑफ x आएगा। हमको पूछ रहा है कि अब इसने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करेंगे तो दूध भी मिक्स हो जाएगा और पानी भी मिक्स हो जाएगा। तो मिल्क का टोटल कितना आएगा, मिल्क इन फर्स्ट जग जो था फर्स्ट कंटेनर था प्लस मिल्क इन सेकेंड कंटेनर। मिल्क इन फर्स्ट कंटेनर कितना था 3/5 टाइम्स x प्लस मिल्क इन सेकेंड कंटेनर कितना था 4/5 टाइम्स x। दोनों का ऐड किया तो क्या है 7x/5। उसके बाद टोटल वाटर निकालेंगे। वाटर इन फर्स्ट कंटेनर वाटर इन सेकेंड कंटेनर कितना है 3/5x आया। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, आपको क्या बोल रहा था, फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क। काय का रेशियो निकालना है, वाटर टू मिल्क का। तो वाटर टू मिल्क क्या आएगा, वाटर की वैल्यू 3/5 टाइम्स x, मिल्क क्या आएगा 7/5 टाइम्स x कैंसिल 5 कैंसिल तो क्या है 3/7 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ तक सबको समझा है, पक्के में समझा है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और इसको अच्छे से समझो, खुद से डायग्राम बनाओ तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। जिनको डायग्राम में कंफ्यूजन हो रहा है गोली मार दो डायग्राम को, मैंने नीचे थ्योरी लिख के दे दिया हूँ, वो थ्योरी से सॉल्व कर लो। ठीक है, अपने को जैसे में समझ में आया ना वैसे में करना। ठीक है, मैंने जो बताया वो पत्थर की लकीर नहीं है। अगर आपको दूसरी मेथड से ज़्यादा अच्छे से समझता है तो दूसरी मेथड से करो, जो मैंने थ्योरी वाली बताया उससे। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, 3 इक्वल जग्स आर फिल्ड विथ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब कितने जग भर रहा है भाई, वो 3 जग भर रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा भर रहा है 3 जग मिल्क एंड वाटर। अच्छा, यहाँ पे मिल्क और वाटर ही है। इक्वल जग बोल रहा है ना, तो उसकी वॉल्यूम कितनी ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ जग कितनी ले लेंगे x, याद रखेंगे पक्के में। तो चलो क्या बोल रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ईच ग्लास इज इन द रेशियो। पहले वाले इसमें कितना बोल रहा है 1:2, यानी 1:2 का मतलब क्या हुआ, क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी मिल्क और वाटर कौन से रेशियो में दिया हुआ है 1:2 के रेशियो में। यानी हर 1 लीटर मिल्क के लिए 2 लीटर क्या डाल रहा है, वो वाटर डाल रहा है। तो अगर मैं इसका टोटल निकालना चाहूँ, टोटल कैसे निकालूंगा, मिल्क प्लस वाटर, टोटल कितना आएगा 1 + 2 कितना आएगा 3। मतलब ये अगर कंटेनर है तो यहाँ पे अगर वो 1/3 मिल्क डाल रहा है तो उसके लिए ऊपर वाले में 1/3 अगर मिल्क डाल रहा है तो वहां पे 2/3 क्या डाल रहा है, वाटर। समझा ये पक्के में। यहाँ पे तो आपको क्या दिया हुआ है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। ये चीज समझ में आई कैसे निकाले हम लोगों ने, हमने क्या निकाला टोटल। यहाँ पे भी आप देखो हम लोग काय से डिवाइड कर रहे थे, ये कंटेनर के टोटल से कर रहे थे। 2 + 3 5, 4 + 1 5 है ना, तो जो टोटल रहता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो 1/3 है वो क्या रहेगा मिल्क और 2/3 क्या रहेगा वाटर। सिमिलर लॉजिक लगाओ, जिनको यहाँ पे नहीं समझा वो यहाँ पे देखो। ठीक है, क्या बोल रहा है ये 2/3, दूसरा वाला जो उसमें कितना बोल रहा है 2/3, मतलब मिल्क और वाटर इन सेकेंड केस कौन से रेशियो में 2:3 में। तो टोटल इन सेकेंड केस क्या आएगा 2 + 3 कितना आएगा 5। मतलब अगर वो मिल्क भर रहा है, मिल्क का रेशियो कितना दिया हुआ है 2 है, मिल्क के सामने 2, टोटल कितना है 5 है, तो 2/5 क्या आ रहा है हमारा मिल्क। बच्चे कुछ एरिया में क्या आएगा हमारा वाटर। तो बताओ वाटर के सामने क्या है नंबर 3, तो 3 लीटर कितने में से 5 में से आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यानी 3/5 जितना भी था उसका 3/5 क्या आ रहा है मेरा वाटर और 2/5 क्या आ रहा है मिल्क। सेम चीज तीसरे केस में देखो,
तीसरा वाला केस क्या बोल रहा है हमारा 3:4, यानी मिल्क इन थर्ड केस इज टू वाटर इन थर्ड केस। कौन से रेशियो में 3:4 में है ऐसा। तो बताओ टोटल इन थर्ड केस क्या आएगा, मिल्क प्लस वाटर, 3 + 4 कितना आएगा 7 आएगा। तो देखो क्या मिल रहा है, यानी मिल्क अगर वो डाल रहा है 3 आउट ऑफ 7 प्लेस में, तो बचे कुचे प्लेस में क्या डाल रहा है वो वाटर। कितना वाटर डाल रहा है 4 आउट ऑफ 7 डाल रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा पक्के में। जिनको ये डायग्राम बनाना आ गया, अब वो लोगों के लिए आंसर निकालना हो जाएगा बहुत ज्यादा सिंपल। कैसे निकालेंगे आंसर, क्या बोल रहा है, द कंटेंट ऑफ 3 जगेस आर एम्प्टीड इनटू अ सिंगल वेसल। अब क्या कर रहा है, सिंगल वेसल में इन सबको पुट कर रहा है। जैसे ही सिंगल वेसल में पुट करेगा तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, होंगी। तो बताओ मिल्क इन टोटल क्या रहेगा, मिल्क पहले कंटेनर का प्लस मिल्क दूसरे कंटेनर का प्लस मिल्क तीसरे कंटेनर का। वाटर टोटल क्या रहेगा, वाटर पहले कंटेनर का, वाटर दूसरे कंटेनर का, वाटर तीसरे कंटेनर का। मिल्क इन फर्स्ट कंटेनर कितना दिया हुआ है, मिल्क इन फर्स्ट कंटेनर कितना है 1/3, 1/3 काय का कंटेनर का, यानी 1/3 टाइम्स x। मिल्क इन सेकेंड कंटेनर कितना है 2/5, 2/5 काय का कंटेनर का, यानी 2/5 टाइम्स x, प्लस मिल्क इन थर्ड कितना है 3/7 टाइम्स x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है यहाँ तक, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो बताओ क्या मिलेंगे यहाँ पे, क्रॉस करके सॉल्व करते। 5 1 ज़ा 5x प्लस 3 2 ज़ा 6x अपॉन 5 3 ज़ा 15 प्लस 3x अपॉन 7 आएगा ऐसा। फिर से क्रॉस होगा, पहले ऐड कर लेते, 6 + 5 11x अपॉन 15 प्लस 3x अपॉन 7 आएगा ऐसा। इसको बाद में लिखते हैं। तो चलो देखो क्या मिला यहाँ से, 7 होगा क्रॉस, 7 × 11 क्या आएगा 77x प्लस 15 × 3 15 3 ज़ा 45x अपॉन 15 × 7। तो क्या मिलेगा यहाँ पे वैल्यू 77 प्लस 45 कितना आएगा 7 + 5 कितना आएगा 12 कैरी 1, 7 + 4 11 11 + 1 12, तो 122x अपॉन 15 × 7। ये काय की वैल्यू है टोटल मिल्क की। ऐसे हम क्या निकालेंगे, टोटल काय का, वाटर का, वाटर इन फर्स्ट केस प्लस वाटर इन सेकेंड केस प्लस वाटर इन थर्ड केस। वाटर इन फर्स्ट केस कितना आ रहा है 2/3 टाइम्स काय का कंटेनर का, यानी x। वाटर इन सेकेंड केस कितना आ रहा है 3/5 टाइम्स काय का कंटेनर का, यानी x, प्लस वाटर इन थर्ड केस कितना आ रहा है 4/7 टाइम्स काय का कंटेनर का। तो आप देख रहे हैं, अगर आपने डायग्राम बना लिया ना, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगता, ये क्वेश्चन फिर आराम से सॉल्व हो जाता। नहीं तो बहुत थ्योरी आती है इसमें, ठीक है, वो उतनी थ्योरी वाली मेथड से जाओगे ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर डायग्राम बनाना आ गया तो वेल एंड गुड हो जाएगा आपके लिए। नहीं आया अभी फिर से बताने वाला हूं, ठीक है, तो टेंशन लेना क्या नहीं। चलो क्रॉस करो। अच्छा जगह भी खत्म हो गई अपने, है ना, ऐसा खाचा बना लेते हैं। तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे, क्रॉस करो वैल्यू को, क्या मिलेगा 5 2 ज़ा 10x प्लस 3 3 ज़ा 9x अपॉन 3 5 ज़ा 15 प्लस 4x अपॉन 7। अब ये 7 होगा क्रॉस, नहीं पहले एक बार ऐड कर लो, 10 + 9 कितना लिख देंगे 19x अपॉन 15 प्लस 4x अपॉन 7। अब होगा क्रॉस, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 19 × 7, 7 9 ज़ा 63, 7 1 ज़ा 7, 7 + 6 13 आएगा, तो यानी 19 × 7 कितना आ रहा 133। फिर से देख लो, 7 9 ज़ा 63 कैरी 6, 7 1 ज़ा 7, 7 + 6 13 x प्लस 15 4 ज़ा 15 2 ज़ा 30, 15 4 ज़ा 60x अपॉन 15 × 7, दोनों को कर दो ऐड। तो यहाँ पे 0 + 3 3, 6 + 3 9 1 x अपॉन 15 × 7। तो हमको यहाँ से क्या मिला, वाटर इन टोटल कितना मिला 193x अपॉन 15 × 7। आया यहाँ तक, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यार क्या मिटा दिया मैंने, क्या लिखा था यहाँ पे,
यार 7 ही था यहाँ पे। चलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्या निकालना है हमको? व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क टू वाटर? काय का प्रोपोर्शनल निकालना है? मिल्क टू वाटर। मिल्क का टोटल कितना है हमारा? 122x अपॉन 15 इंटू 7 डिवाइड बाय हमारा यहाँ का टोटल कितना आ रहा है वाटर का? 193x अपॉन 15 इंटू 7। 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 कैंसल, एक्स कैंसल, कितना है? 122 अपॉन 193, 122 अपॉन 193। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा सबको? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्के में समझ में आया? अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझा तो थोड़ी सी ठंड रखो, हम लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया कीचड़ माचड़, आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है? 3 कंटेनर है, पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, तीनों की वॉल्यूम कैसी है? सेम है। तो होगा कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3। पहला जो कंटेनर है उसका रेशियो क्या दिया है? मिल्क और वाटर इज इन द रेशियो ऑफ 1:2। क्या बोल रहा है? मिल्क और वाटर, मिल्क इन फर्स्ट केस अपॉन वाटर इन फर्स्ट केस, किन से रेशियो में? 1:2 के रेशियो में है ऐसा। यानी अगर आप 1 लीटर यहाँ पे डालोगे दूध तो 2 लीटर क्या डालोगे? पानी। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 लीटर। पहला केस कैसे निकाले समझ रहा है? यानी कितना आ रहा है? 3 लीटर। असल में सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, असल में 3 लीटर का कंटेनर है क्या ये? नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि अंदाजा कैसे लगाना है, डायग्राम कैसे बनाना। आपने देखे डायग्राम एक बार बन गया तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा, तो डायग्राम बनाना सीखो। मिल्क का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1, वाटर का कितना दिया हुआ है? 2। मैं मिल्क और वाटर दोनों एक ही कंटेनर में डाल रहा हूँ, है ना, तो कंटेनर भर जा रहा है। अब मिल्क कितना डाला? 1 लीटर, वाटर कितना डाला? 2 लीटर, तो टोटल कितना हो गया? 3 लीटर। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे रेशियो किस तरीके से बन रहा है, तो मैंने मिल्क डाला, कितना डाला? 1, टोटल कंटेनर का कितना दिखा रहा है? 3 दिखा रहा है। बचे कुछ एरिया में मैंने क्या डाल दिया हूँ? वाटर डाला हूँ। वाटर कितना बचा है? 2। कंटेनर कितना है? 3 का। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये समझ में आया? पक्के में समझा? कोई दिक्कत, कोई डाउट? जिनको नहीं समझा वो दूसरा वाला देखो क्या बोल रहा है। दूसरे वाले का रेशियो क्या है? 2:3। क्या है दूसरे वाले का रेशियो? 2:3, यानी मिल्क इज टू वाटर। कौन से रेशियो में? 2:3 में। तो मैं अगर टोटल लगाऊं कैसे निकालूंगा? मैं वाटर को ऐड कर दूंगा मिल्क से, है ना, मिल्क और वाटर को क्या कर दूंगा? ऐड। मिल्क कितना है? 2 लीटर, वाटर कितना है? 3 लीटर, तो टोटल कितना आएगा? 5 लीटर आएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे ये अगर कंटेनर मेरा 5 लीटर का है, कितने लीटर का कंटेनर है? अगर 5 लीटर का है तो मैं 2 लीटर क्या डाल रहा हूं? मिल्क। कितने के कंटेनर में? 5 लीटर, है ना, यानी 2/5 वैल्यू। अब बचे कुछ एरिया में मैं क्या डालूंगा? वाटर। बचा कुछ कितना है? वाटर कितना है? 3/5 है। अगर ये 5 लीटर का कंटेनर है तो मैंने 2 लीटर मिल्क डाल दिया, 3 लीटर वाटर डाल दिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तीसरा वाला केस देखो क्या बोल रहा है? 3:4 का रेशियो दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया हुआ है? 3:4। मिल्क इज टू वाटर कितना दिया हुआ है? 3:4। अगर मैं यहाँ पे टोटल निकालने की कोशिश करूँ तो क्या करूँगा? टोटल कैसे निकालूंगा? मिल्क को वाटर में ऐड करके 3 + 4 कितना आएगा? 7 आ रहा है। यानी ये जितना भी बड़ा कंटेनर है ना, वो टोटल अगर 7 भाग का है तो वो 7 में से 3 भाग में इसमें क्या डालूंगा? मिल्क। और जो बचा हुआ है, बचा हुआ कितना भाग बचा हुआ है? 4 भाग। वो 4 भाग में मैं क्या डाल दूंगा? वाटर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये समझा पक्के में? अब तो एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो मिल्क इन फर्स्ट कंटेनर कितना है? 1/3 टाइम्स किसका? ये कंटेनर का। कंटेनर की वॉल्यूम क्या लिए? x। वाटर इन फर्स्ट केस क्या आएगा? 2/3 टाइम्स किसका? कंटेनर का, यानी x। मिल्क इन सेकेंड कंटेनर कितना है? 2/5 टाइम्स का आएगा कंटेनर का, यानी x।
वाटर इन सेकेंड केस क्या आएगा 3/5 टाइम्स काय का कंटेनर का यानी x। मिल्क इन थर्ड केस कितना है 3/7 टाइम्स काय का कंटेनर का यानी x। वाटर इन थर्ड केस कितना है 4/7 टाइम्स काय का कंटेनर का यानी x। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपे है यहाँ तक समझा पक्के में सबको। अब तो बस आसान है क्या बोल रहा है कंटेनर को कर रहा है मिक्स। ये तीनों को एक जगह पे लाके इकट्ठा किया तो तीनों क्या हो जाएंगे मिक्स। तो बताओ टोटल मिल्क कितना मिलेगा m1 की वैल्यू 1/3x प्लस m2 की वैल्यू 2/5x प्लस m3 की वैल्यू कितनी है 3/7x। बस तीनों को क्या करना है ऐड। कैसे किया हमने क्रॉस करके। क्रॉस कर कैसे करते 5 1 5x प्लस 3 2 6x अपॉन 5 3 15 प्लस 3x अपॉन 7 इक्वल टू 5 प्लस 6 कितना आएगा 11x अपॉन 15 प्लस 3x अपॉन 7। क्रॉस करो 7 इंटू 11 कितना आएगा 77x प्लस 15 3 कितना आएगा 45x अपॉन 15 इंटू 7 कितना मिला टोटल मिल्क 7 प्लस 5 कितना आएगा 12 कैरी 1 7 प्लस 1 8 8 प्लस 4 12 तो 122x अपॉन 15 इंटू 7 ये क्या है टोटल मिल्क। अब मैं इसी तरीके से क्या निकालूंगा टोटल वाटर। टोटल वाटर कैसे निकालेंगे वाटर पहले केस में कितना है 2/3 टाइम्स x। वाटर दूसरे केस में कितना है 3/5 टाइम्स x। वाटर तीसरे केस में कितना है 4/7 टाइम्स x है। चलो फिर से क्रॉस करेंगे 5 2 10x प्लस 3 3 9x अपॉन 5 3 15 प्लस 4x अपॉन 7 10 प्लस 9 कितना आएगा 19x अपॉन 15 प्लस 4x/7 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट यहाँ तक सोपी है सबको समझा है। चलो क्रॉस करेंगे फिर से 9 इंटू 7 एक बार में कर लो 19 इंटू 7 कितना मिलेगा 7 9 63 7 1 7 7 प्लस 6 13 x प्लस यहाँ पे 15 इंटू 4 15 2 30 32 60x अपॉन 15 इंटू 7 तो कितना मिला टोटल वाटर यहाँ से आपको 3 प्लस 0 3 6 प्लस 3 9 1 x अपॉन 15 इंटू 7। हमको काय का रेशियो पूछ रहा था यहाँ पे मिल्क टू वाटर। काय का रेशियो पूछ रहा है मिल्क टू वाटर का रेशियो। तो मिल्क टू वाटर का रेशियो निकालना है। तो मिल्क टू वाटर क्या आएगा मिल्क कितना है 122x अपॉन 15 इंटू 7 अपॉन वाटर टोटल कितना है 193x अपॉन 15 इंटू 7। कुछ कट रहा है क्या हाँ जी कट रहा है। क्या कट रहा है 15 इंटू 7 15 इंटू 7 कैंसिल x कैंसिल तो क्या है 122 अपॉन 193 कितना आया 122 अपॉन 193। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसी के साथ जो हार्ड वाले क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए समाप्त है ना। तो रिलेटिवली मेरे को जो हार्ड लग रहे थे यानी जिसमें आपको कंसेप्ट लगता है ये तो अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन उतने हार्ड है क्या नहीं। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपको ये डायग्राम वगैरह बनाना नहीं आ रहा है थियरी की मेथड से जाओगे तो बहुत घन चक्कर बन जाओगे ठीक है। तो अपने को कोई दिक्कत वैसा लेना है क्या नहीं। थोड़ा सा 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करो आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब कल से फिर से थोड़े इजी वाले क्वेश्चन देखेंगे फिर ढूंढेंगे कोई हार्ड वाले फिर हार्ड वाले देखेंगे। तो चलिए उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझा है प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करके बताओ। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर फिर से और अच्छे से डीप में समझा के भेज सकूं। तो चलिए मिलते हैं कल तब तक के लिए टेक केयर हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और शेयर करते जाओ।